मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मुझे लगता है कि मेरा या मेरी लाइफ पार्टनर किसी नफ्सियाती मर्ज़ या उलझन का शिकार है। मैं फौरी तौर पर यानी फर्स्ट स्टेप में उसकी क्या और कैसे मदद कर सकता हूँ। ये सवाल कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे लगता है कि किसी नफ्सियाती मसले का शिकार है तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रहा हूँ। हमारा ज़ाहिर एक मेंटल हेल्थ सेंटर है जो कि बहुत बड़े अरसे से काम कर रहा है और हम मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर भी ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा की बेस के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। और जो हमारा एनुअल जो हमारी रिपोर्ट है पिछले साल की, वो शायद हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगी, वो बताएगी कि हमने कितना 2020 के अंदर हमारा कितना बड़ा डेटा है जो हमने सर्विस दी है इस पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। ये सवाल जो है वो जब ये कहते हैं ना कि मेरा पार्टनर जो है मुझे लगता है कि नफ्सियाती और इसका इलाज होना चाहिए, अब यकीन माने जो ये कह रहा होता है ना, पहली ज़रूरत उसको होती है डेटा के हिसाब से। हमारे पास जो लोग लेके आ रहे होते हैं हमारे लिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मैं हर दफ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यकीन माने उनको ज़रूरत होती है। वो माएँ जो अपने बच्चों को पकड़ के लेके आ रही होती है कि उनके साथ मसला है, वो प्रॉब्लम उनकी माँ के अंदर होती है। वो बीवी जो शौहर की शिकायत करके आ रही होती है और जो शौहर अपनी बीवी की शिकायत करके आ रहा होता है, प्राइम प्रॉब्लम उनके अंदर होती है। ये इंसान का हमारे माशरे के अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये वतीरा है कि वो अपने अमल का ज़िम्मेदार अपने आप को नहीं समझता और उसकी ज़िम्मेदारी भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो ढूंढता है कि मैं अपने रवैयों की, अपने अमल की, अपनी नाकामी की, अपनी नाअहली की, अपनी बेअमली की, अपनी बदअमली की किसी के ऊपर इल्ज़ाम दे सकूं। और जब ये मुझे नहीं मिलता कोई, पहले तो मैं इंसान ढूंढता हूँ, अगर वो मुझे इंसान नहीं मिलता तो मुसलमान में अल्लाह तबारक व तआला के इस फजल से भी है कि वो सारा उस पर भी डाल देता है। अल्लाह तो चाहते ही था कि मैं कुछ न करूँ यानी वो वहाँ पे भी डालने के लिए तैयार हो जाता है। ये कमज़ोरी मानी की मैं आपको निशानी बता रहा हूँ। तो पहले तो ये मैं बताऊँ कि नॉर्मली हमने ये भी देखा है, यही देखा है कि उनको ज़रूरत होती है और वो अपने बजाय उनको लाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो ये भी करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम सर्टिफिकेट देते हैं कि इसको ये जहनी बीमार है ताकि वो क्लियर हो जाए और वो सारे जहाँ में गाता रहे कि देखा आपने हमारे डॉक्टर इमरान ने कह दिया भाई इसको। वो तो ज़िंदगी में हमारे से बच्चे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लेकिन जो आपका जो दूसरी जो सवाल के अंदर ये बात थी कि हम उनको कैसे ये राग़िब करें या हमें कैसे ये मालूम हो, मैंने आपको जैसे कहा कि जो भी मिजाज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक इंसान का मिजाज पता होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मियाँ बीवी को इतने अरसे तक एक दूसरे का मिजाज नहीं पता। अगर ये गुस्से वाला है और अचानक ठंडा हो गया है तो इसका मतलब इसको तवज्जो की ज़रूरत है। एक ठंडा आदमी है कि इंतहा से ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो गया और ये कैफियत मैं 2 हफ्ते बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये जज्बाती कैफियत, वक्ती कैफियत किसी भी शख्स पर आ सकती है। इसकी कैफियत का तवातुर होना बहुत ज़रूरी है जिसका कम से कम वक्फा 15 दिन है। तो 15 दिन का जो है वक्फे का आप इंतज़ार करें तो फिर वाकई उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई शख्स इस हद तक जो है वो परेशान हो गया है कि वो उसकी ज़िंदगी अपनी और दूसरे की ज़िंदगी ख़तरे में है तो खुदारा 15 दिन का इंतज़ार करने के मत बैठ जाइएगा कि यार उन्होंने कहा था 15 दिन तक देखते 3-4 मर जाएंगे तो फिर हम चलेंगे या वो 2-4 और दफ़ा छुरियों और मारले में फिर जो है हो जाओ। अगर कोई ऐसा तशद्दुद जहाँ पे आपको वायलेंस जो है वो नज़र आ रहा है उसको इमीडिएट एड्रेस जो है वो करना चाहिए। जो भी मिजाज किसी शख्स का है या आपकी जो ज़िंदगी की तरतीब है, अगर वो तरतीब के अंदर जो इम्तिजाज था जो बदल चुका है तो फिर आपको फ़ौरन किसी न किसी माहिर ज़हनी सेहत के पास या किसी सेंटर से रुजू करना चाहिए।